तो हमारी सेकंड बुक का पहला टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी है क्या? पॉजिटिव साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान। अब ये सकारात्मक मनोविज्ञान किसने दिया था? ठीक है, ये मार्टिन सेलिगमैन 1998 में दिया था, मार्टिन सेलिगमैन ने। ठीक है, ये MCQ का पॉइंट हो सकता है, वन वर्ड का। मार्टिन सेलिगमैन, इन्होंने 1998 में सकारात्मक मनोविज्ञान दिया था। अब सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य के सकारात्मक गुणों, मतलब पॉजिटिव गुणों और पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाओं और क्षमताओं और खुशहाली वेलबींग का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। ठीक है, यह केवल मानसिक बीमारियों पर ध्यान देने के बजाय यह समझने का प्रयास करती है कि लोग खुश और सफल कैसे बन सकते हैं तथा अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान है वो एक शाखा है जहां इंसान के पॉजिटिव गुणों, पॉजिटिव भावनाओं और क्षमताओं और खुशहाली का वैज्ञान अध्ययन करते हैं। यह केवल मानसिक बीमारियों के लिए नहीं बल्कि प्रयास करती है कि लोग खुश और सफल कैसे बन सकते हैं और तथा अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव साइकोलॉजी किसने शुरू की? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को मार्टिन सेलिगमैन ने वर्ष 1998 में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को केवल मानसिक समस्याओं पर नहीं बल्कि व्यक्ति की भलाई, वेलबींग पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ओनली मेंटल डिसऑर्डर नहीं, मानसिक समस्याओं के लिए नहीं बल्कि इंसान की भलाई के लिए पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की भलाई पर ध्यान देना चाहिए कि हर कोई बुरा नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई भलाई होती है। तो उन्होंने यही बोला कि इंसान में समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें क्या भलाई है, पॉजिटिविटी क्या है इंसान में। तो ये जो हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये इंसान की पॉजिटिविटी निकालती है, उससे निखारती है पॉजिटिविटी को। ठीक है, उसके बाद आता है सकारात्मक मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, सकारात्मक मुख्य क्षेत्र क्या है इसके? पहला है सकारात्मक भावनाएं। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस, जिसमें खुशी, प्रेम, कृतज्ञता, उत्साह, आशा, ये भावनाएं जीवन को बेहतर बनाती हैं। दूसरा है सकारात्मक गुण, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ईमानदारी, दया, साहस, क्षमा, बुद्धिमानता, संकल्प आदि ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है सकारात्मक संबंध, अच्छे संबंध जैसे परिवार, मित्रता, सामाजिक समर्थन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। उसके बाद है अर्थ और उद्देश्य। तो जीवन में उद्देश्य होने से व्यक्ति अधिक संतुष्ट और सफल होता है। जब उसका कोई मीनिंगफुल लाइफ होती है या उसका पर्पस अच्छा होता है ज़िंदगी जीने का, तो इसमें यही बताया गया है ज़िंदगी में उद्देश्य होने से व्यक्ति अधिक संतुष्ट और सफल होता है। तीसरा है उपलब्धि और सफलता, लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पूरा करना व्यक्ति के आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है जब इंसान की लाइफ में अचीवमेंट होती है, सफलता होती है और उसका कोई लक्ष्य होता है जो वो उसे पूरा करना चाहता है, तो व्यक्ति उसका आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाता है। ठीक है, वो और अचीवमेंट करने की कोशिश करता है जब उसे लाइफ में कोई अचीवमेंट मिल जाती है और उसकी खुशी बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या है सकारात्मक मनोविज्ञान की मुख्य मान्यताएं। ठीक है, मान्यताएं में क्या है, हर व्यक्ति में कुछ सकारात्मक विशेषताएं होती हैं, हर व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। पहला पॉइंट ये है हमारा। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार होना नहीं बल्कि खुशहाली भी ज़रूर है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि वो खुश होता है तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, इसमें ये बताया गया है। सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति को रचनात्मक और लचीला बनाती है। ठीक है, जब इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, इमोशंस होते हैं, तो व्यक्ति रचनात्मक और लचीला बनता है। ठीक है, हर व्यक्ति सीखकर और बदलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाता है। व्यक्ति
अपने स्ट्रगल से या फिर अपनी लर्निंग से, है ना, बदलता है, सीखता है और उसकी ज़िंदगी बेहतर बन जाती है उसके स्ट्रगल से। इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद है अपनी ज़िंदगी को वैज्ञानिक तरीक़ों से समझना और मापा जा सकता है। तो क्या है, अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मापेगा, मेज़रमेंट करेगा और उसे वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को समझना चाहिए, हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो। अब क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? वो सकारात्मक जो लक्ष्य है हमारे आई है हमारी एजुकेशन में, या फिर हमारे एक ब्रांच आई है जो इंसान को पॉजिटिविटी देना चाहती है, तो उसका गोल क्या है? लोगों को ज़्यादा खुश और संतुष्ट बनाना, ठीक है, सकारात्मक भावनाओं और व्यवहारों को बढ़ाना, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, आशावाद और धैर्य को विकसित करना, तनाव से निपटने की क्षमता बढ़ाना, स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देना, जीवन में अर्थ, उद्देश्य और संतुलन लाना, व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट, लोगों को ज़्यादा खुश रखते हैं, संतुष्ट बनाते हैं। दूसरा, उनके जो पॉजिटिव भावनाएं, व्यवहार हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास, आशावाद और धैर्य को विकसित करते हैं। चौथा, तनाव से निपटने की क्षमता रखते हैं, टेंशन से स्वस्थ रिश्तों को बढ़ावा देते हैं, जीवन में अर्थ, उद्देश्य और संतुलन लाते हैं, व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारे जो पहला यूनिट है उसमें दूसरा पॉइंट है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी तुम इतने नोट्स तैयार कर लो और इसमें देख लेना, नोट्स बनाओगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा।